साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट को हम डिस्कस करेंगे इन कनेक्शन विद पीसी एट एक्विटल। साथियों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 24/9/2025। जजमेंट है मंगला बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का और पिटिशन नंबर है 1686/17। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में अक्यूज जो है वो प्रोसिक्यूट हुआ धारा 7, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसीएड में। उसने ट्रायल जो है फेस किया और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट हो गया और उसने फिर जो है अपील दाखिल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब आते हैं केस ऑफ प्रोसिक्यूशन पे। एक व्यक्ति है मिस्टर ए करके। उसका कहना यह था कि मैं काम करता हूं डाटा एंट्री का और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का, जिसके लिए मेरे पास एक फॉर्म है। उस फॉर्म को जो है काम मिला किसी बैंक से। मैंने वो काम पूरा कर दिया, जिसके अगेंस्ट मैंने बिल जो है रेस किया। बिल था 1,21,000 रुपए का। मुझे 94,000 ही पे हुआ, बैलेंस अमाउंट जो है पे नहीं हुआ। और जब बैलेंस अमाउंट के लिए मैं मिला अक्यूज से तो उसने डिमांड किया 25,000, जो मैं देना नहीं चाहता। मैंने इस बात को जो है रिकॉर्ड कर लिया बाय यूजिंग माय ओन मोबाइल फोन। और उसके बाद ये मैटर रिपोर्ट हुआ एसीबी को। एसीबी ने फैक्ट्स को वेरीफाई किया, प्री ट्रैप किया और फाइनली अक्यूज को जो है ट्रैप कर लिया एंड ही वाज कॉट रेड हैंडेड विद द एलिस ब्राइब। फिर वो चार्जशीट हुआ अक्यूज्ड और उसका ट्रायल चला और आफ्टर ट्रायल जो है वो कन्विक्ट हो गया। ये मोटा मोटा मामला है। जब मैटर बिफोर हाईकोर्ट गया तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्टेंट्स को जो है रेस किया गया। वो कॉन्टेस्टेंट्स क्या थे इसको अपन जो है समझते हैं। कहना यह था अक्यूज का कि जो जजमेंट है ट्रायल कोर्ट का इट इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस। इनका कहना यह कि डिमांड, एक्सेप्टेंस और रिकवरी को साबित करना होगा बाय द प्रोसिक्यूशन। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इनिशियल लेवल पे जो फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं वो ही साबित करने होते हैं प्रोसिक्यूशन को। अगर ये फाउंडेशनल फैक्ट्स जो है साबित हो गए तो वहां कोर्ट धारा 20 पीसी एक्ट में प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा यदि प्रोसिक्यूशन धारा 7 या धारा 11 पीसी एक्ट में है। और इसको रिब्यूट करने के लिए अक्यूज्ड को प्रोबेबल डिफेंस जो है रेस करना होगा। अगर ऐसा अक्यूज नहीं कर पाता तो कन्विक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कर पाता अक्यूज तो वापस से बर्डन शिफ्ट होगा प्रोसिक्यूशन पे टू प्रूव ऑल द इंग्रेडिएंट्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्लियर हो गया अपने को। और जो ये प्रोबेबल डिफेंस है इनको रेस करने के लिए जो फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं उनकी लाइट में आपको एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देना होता है। उदाहरण के लिए आपसे कोई नोटों की रिकवरी है तो आपका डिफेंस लाइन क्या हो सकता है कि मुझसे जो परिवादी है उसने हाथ मिलाया। अगर परिवादी इसको एडमिट कर ले या जो अदर विटनेसेस है इसको एडमिट कर ले तो वहां पर आपका जो ये डिफेंस है उसको बल मिलता है। क्योंकि अगर हाथ मिला लिया ट्रैप कार्रवाई से पहले तो ऐसे सिनेरियो में जो फेनोल्फिन पाउडर है उसका और आपका संपर्क होना लाजमी है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न रिकवरी है वो डाउटफुल हो जाती है। क्लियर है। एंड in that scenario you are going to raise a doubt on the fundamental of recovery। क्लियर हो गया। अब आते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। इनका कहना यह कि रिकवरी जो है मस्ट है। रिकवरी जो है अक्यूज से नहीं हुई है, रिकवरी एक ड्रॉवर से। ये ड्रॉवर एक्सक्लूसिव पोजीशन में हो अक्यूज के, ऐसा कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं है। इनका कहना यह है कि एक्सेप्टेंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज। यहां पर एक्सेप्टेंस ही नहीं, क्योंकि जो फेनोल्फिन टेस्ट है वो नेगेटिव आया और केस ये थोड़ा ना है प्रोसिक्यूशन का कि हमने पैसे लिए गिने और जो कंसर्न ड्राइवर था उसमें रख दिए। इनका कहना यह था कि जो केस है प्रोसिक्यूशन का इसके विपरीत जो परिवादी के बयान है उसके अवलोकन से स्पष्ट है
कि पैसे ना तो मांगे गए थे ना प्राप्त किए गए थे, बल्कि जानकारी के बगैर परिवादी पैसे अक्यूज की ड्रॉवर में जो है रख के आ गया था। तो उससे क्या हो गया, एक्सेप्टेंस और रिकवरी क्या हो गई, डाउटफुल, बिकॉज देर इज अ प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिनेरियो जो अक्यूज के फेवर में। तो वहां पर दोनों एलिमेंट जो है अफेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया अपने को। इनका कहना यह था कि कोई भी वर्क जो है परिवादी का वो पेंडिंग नहीं था। हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि अगर वर्क पेंडिंग हो तो, बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ वर्क इज इंडिकेशन ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। जब ड्यूटी ही पेंडिंग नहीं है तो आप अपना ऑफिशियल वर्क या फंक्शन को अब्यूज कैसे करोगे। क्लियर है बात ये। तो पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर दो बातें करी अक्यूज ने, वर्क पेंडिंग भी नहीं है, इसके अलावा पेमेंट जो है उसको हुआ था एक्सेस में, उसकी रिकवरी होनी थी, उससे जो परिवादी है वो डरा हुआ था और अल्टीमेटली उसने कार्रवाई कर दी। और इसके अलावा इसके पास प्रॉपर सेल टैक्स का डॉक्यूमेंट भी नहीं था। इस बात को लेकर भी ये डिफेंस जो है रेज किया गया। जब क्वेश्चंस पूछे गए तो स्पष्ट उत्तर जो है नहीं दे पाया परिवादी, तो उसका फायदा जो है डिफेंस को मिला। क्लियर हो गया। इनका कहना कि जो प्रोसेस था उसको भी फॉलो नहीं करा परिवादी ने। समझाया ये गया था उसको बाय द कंसर्न आईओ कि ये रिकॉर्डर आप लेके जाइए और जो भी बातचीत हो उसमें रिकॉर्ड कीजिए। इसने क्या किया, उसमें रिकॉर्ड तो नहीं करा, खुद का यूज कर लिया मोबाइल फोन, और उस फोन में जो एलिस्ट ऑडियो थी उसका जो ट्रांसक्रिप्शन किया गया, तो उससे डिमांड जो है वेरीफाई नहीं होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, मियर डिमांड ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। डिमांड कैसी होनी चाहिए कि जहां पर एलिमेंट ऑफ फियर हो, एलिमेंट ऑफ कंपल्सन हो। अगर इस तरह का एलिमेंट नहीं है तो फायदा हमको मिल जाएगा। इसके अलावा जो कंसेंट ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है उनके समर्थन में 65B का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग को कंसिडर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो पंच विटनेस है, जो शेडो विटनेस है, ये भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने रिश्वत ना मांगते हुए देखा ना सुना, तो ना तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना अन्य ऑक्यूलर एविडेंस है टू कॉर्पोरेट द वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट। तो ऐसे सिनेरियो में इसका फायदा जो है डिफेंस को मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि जहां परिवादी खुद जो है रुपए देना चाह रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसकी एविडेंस की स्क्रूटनी है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन वेरी मच केयरफुली सो दैट द रियल कॉज कुड बी डिटरमाइंड। जबकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जिरह करते रह जाते हैं। आप ऐसा मत करो, केस को प्लान करो। आप अपना जो वेरिफिकेशन है केस में उसको पढ़ो, जिसके लिए आप रिकॉर्डिंग को देखो, ट्रांसक्रिप्शन को देखो, जो उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट है इनको देखो, इनमें क्या वेरिएशन आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिकॉर्डिंग है ये बनाया गया, या इसमें आवाज को डब किया गया हो, या एआई टूल को जो है यूज किया गया हो, या प्रॉपर्टी जो है मिसमैच हो रही है, या सीडी जो है वो क्लोन नहीं है। इसके भरपूर फायदे आपको मिल जाएंगे, बट आप अपनी भले खुद से पढ़ो, मेरा आपसे ये आग्रह है। देखिए, अगर आपको एक्विटल होना है पीसीएड में, तो 5 इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको हमेशा ही ध्यान रखने होंगे। जजमेंट नंबर 1 है नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी। जजमेंट है दिनांक 15/12/2022 का। साइटेशन है 2022 एससीसी ऑनलाइन पेज 1724। दूसरा है एम आर पुरुषोत्तम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। साइटेशन है 2015 वॉल्यूम 3 एससीसी पेज 247। फैसले के अलावा है बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 13 एससीसी पेज नंबर 5। जजमेंट है ए सुबैर बनाम स्टेट ऑफ केरला का। साइटेशन है 2010 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज 15। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सुभाष बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का। साइटेशन है AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2169। इन सभी फैसलों में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होगा डिमांड और एक्सेप्टेंस को बियॉन्ड डाउट। अगर साबित नहीं कर पा रहा प्रोसिक्यूशन, तो इसका फायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। पर इसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, ये मैंने आपको स्पष्ट भी कर दिया। तो जो केस सामने था कोर्ट के, तो कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स को जो है ऑब्जर्व किया, जो कि निम्नलिखित है। पहली बात, जो ट्रांसक्रिप्शन रिकॉर्ड पर है वो मोबाइल फोन का है, और उसके समर्थन में 65 भी रिकॉर्ड पे नहीं है। इसके अलावा कोई भी डिमांड जो है दिखाई नहीं दे रही है ट्रांसक्रिप्शन से। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर एक डाउट जो है क्रिएट होता है, एंड डिमांड अगर प्रूव नहीं है
तो अक्यूज को जो है दोषित नहीं कर सकते भले ही रिकवरी और एक्सेप्टेंस हो। यहाँ तो रिकवरी भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, तो कोर्ट ने ये प्लस पॉइंट माना अक्यूज के पक्ष में। दूसरी बात, देर इज नो रिकवरी फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अक्यूज, रिकवरी है फ्रॉम द ड्रॉवर। अगर रिकवरी नहीं है तो अगेन ही इज हैविंग द प्लस पॉइंट। तीसरी बात है कि नो स्पेसिफिक वॉइस ऑफ अक्यूज्ड हैड बीन टेकन। एक बात ध्यान रखिएगा कि रिसेंट जो कानून है BNSS, उसमें सेक्शन है 349 रिगार्डिंग द वॉइस सैम्पलिंग। पर इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको एक नोटिस देते हैं और वॉइस सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर परमिशन नहीं है मजिस्ट्रेट का तो आप वॉइस सैंपल के लिए बाउंड नहीं है। मजिस्ट्रेट जब भी परमिशन देगा, आपको सुनेगा, तो आप ऑब्जेक्शन जो है रेज कर सकते हो। क्लियर है? और कई जजमेंट है उनको सुप्रीम कोर्ट के इस बिंदु पे, उसके लाइट में जो है आप अपनी आपत्तियां जो है रेज कर सकते हो टू सिक्योर योर राइट्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड। इसके अलावा इनका कहना था कि जो पंच विटनेस है और शेडो विटनेस है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डिमांड को, क्योंकि इन्होंने पैसे मांगते हुए और पैसे लेते हुए ना देखा ना सुना। क्लियर है? खुद से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एलिस्ड वॉइस रिकॉर्डिंग है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पंच विटनेस के प्रेजेंस में नहीं हुआ है। जबकि नियम क्या है कि जो कंसर्न ऑडियो है उसका जो वेरिफिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस। अगर वैसा नहीं हुआ है तो इस प्रोसेस को लैग कर दिया है कंसर्न प्रोसिक्यूशन ने, इसका फायदा जो है डिफेंस को मिला। इसके अलावा जो कंसेंट वॉइस है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया गया बाय द इंडिपेंडेंट विटनेसेस। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर भी जो है प्रोसिक्यूशन अफेक्ट हुआ। इसके अलावा कोई भी ट्रांसक्रिप्शन को या एलिस डिमांड को वेरीफाई नहीं कर पाए शेडो विटनेस और पंच विटनेस। और जो मोबाइल फोन है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी वो भी सीज नहीं हुआ। इसके अलावा 65B का भी अभाव था केस में, कंसर्निंग द ट्रांसक्रिप्शन एंड द CDR। तो कोर्ट ने इन सारी बातों का फायदा जो है डिफेंस को दिया और डिफेंस के पार्ट पे माना कि इन्होंने चूंकि प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर दिया और जो स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस थी और जो फैक्चुअल स्नेरियोस थे उसको प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट, तो वहां पर हकदार है डिफेंस एक्विटल का। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव। रिकवरी को भी जो है प्रूव करना है। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस और रिकवरी साबित नहीं होती है तो उसका फायदा मिल जाएगा अक्यूज को। और डिमांड एक्सेप्टेंस रिकवरी को स्पष्ट करने के लिए इंसेप्शन पे फाउंडेशन फैक्ट्स जो है रखने होंगे। अगर फाउंडेशन फैक्ट्स को रिब्यूट कर देता है अक्यूज बाय रेजिंग द प्रोबेबल डिफेंस, तो ऐसे सिनेरियो में प्रिजम्पशन रिब्यूट हो जाएगा और बर्डन दोबारा शिफ्ट हो जाएगा परिवादी के ऊपर टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब भी आप जिरह करें तो पंच विटनेस और जो शेडो विटनेस है इनकी टेस्टिमनी को देखें और कोशिश ये करने की कोरोबोरेशन के पॉइंट पे हम पैदा करें बयानों में इनकंसिस्टेंसी, तो उसका भरपूर फायदा जो है अपने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक गवाह नहीं है, मीन्स गवाह जो है हियर से हैं और जो सो कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंस है वो भी स्पेसिफिक बयान नहीं दे रहे हैं और टेस्टिमोनी है परिवादी की सेल्फ इनकंसिस्टेंट, तो उसका फायदा डिफेंस को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी आज के कंटेंट के माध्यम से। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।